everyone. So let us discuss our new topic, acid, bases and salt. This is for class 7th. सब टॉपिक्स क्या हैं इसमें? हम इसमें एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, then what is this neutralization reaction, different types of indicators and neutralization in our everyday life. So let us discuss in detail. So इंट्रोडक्शन. सम ऑफ द सब्सटेंसेस टेस्ट सोर. कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट सोर आते हैं, मतलब सोर मीन्स खट्टा टेस्ट आता है, और कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं बिटर टेस्ट के होते हैं. बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट होता है. कुछ सब्सटेंसेस आपने देखा है स्वीट टेस्ट के होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं सॉल्टी टेस्ट के होते हैं. क्लियर? सो हमने देखा कि डिफरेंट तरीके, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो कुछ खाने में हमें खट्टा लगता है, कुछ हमें कड़वा लगता है, कुछ हमें मीठा लगता है, और कुछ चीज़ें हमें सॉल्टी लगती है. और ये हम कैसे बता सकते हैं? किस इंडिकेटर से बताते हैं? अपने टंग की हेल्प से, टेस्ट बर्ड से. तो व्हाट इज़ दिस एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. जैसे आपने टेस्ट करके अपने टेस्ट बर्ड्स अपने टंग का यूज़ करके एज अ इंडिकेटर उसके थ्रू आपने बता दिया कि एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. एसिड्स विच डिज़ोल्व इन वाटर रिलीज H+ आयंस. सो एसिड्स जो होते हैं वो सोर टेस्ट में होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब भी एसिड को पानी में डालते हैं तो H+ आयन रिलीज़ होता है. एसिड्स जो होते हैं जब हम उनको टच करते हैं तो रफ़ होता है छूने में. pH क्या है एसिड का? लेस देन 7 से कम वाले जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं. एसिड्स जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल्स कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, और भी बहुत तरीके के एग्जांपल्स होते हैं. एसिड्स कलर्स में क्या इफेक्ट करते हैं? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर, मतलब ये ब्लू से रेड कलर का हो जाता है. तो व्हाट इज़ दिस बेसिस? बेसिस के बारे में पढ़ते हैं. बेसिस कैसे होते हैं टेस्ट में? जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज़ इट इज़ बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जब हम उसको टच करते हैं तो हमको सोपी जैसा फील होता है, स्लीपरी होता है. क्लियर? एसिड्स जब एसिड्स जैसे हमने बोला था कि पानी में जब डिज़ोल्व होते हैं तो H+ आयन रिलीज़ करते हैं. ऐसे ही जब बेसिस पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो OH आयन रिलीज़ करते हैं. और pH वैल्यू एसिड का लेस देन 7 था, लेकिन बेसिस का pH वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन 7. एसिड हमने कलर में देखा था कि ब्लू से रेड करता है, तो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर इन कलर. फॉर एग्जाम्पल्स लाइक बेकिंग सोडा हमारा क्या है? एक बेस है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है. सोप सॉल्यूशन बेस है. शैम्पू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, ये सारे क्या हमारे बेसिस होते हैं. नो व्हाट इज़ दिस इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स होते क्या होते हैं? मतलब इंडिकेटर्स हम किसे कहते हैं? इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस that are used to show different colors in acids, bases and neutral solutions. मतलब इंडिकेटर्स एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो शो करते हैं अलग अलग कलर्स एसिड्स में, बेसिस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में. और हम बोल सकते हैं इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच शो चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ एसिड एंड बेसिस. जब किसी भी मतलब आप देखेंगे कलर में चेंज होना, ये कौन शो करता है? इंडिकेटर्स शो करते हैं जब किसी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं. ऐसे ही इंडिकेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सो नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल जैसे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज. सिंथेटिक इंडिकेटर्स लाइक फिनोप्थलीन इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज. अब इनके बारे में पढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ दिस लिटमस? लिटमस आपका क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर्स है. तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्टेड किया है? लाइकेन से, एंड इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, मतलब पेपर्स के स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, जिसको हम क्या कहते हैं? वी कैन कॉल इट लिटमस पेपर. अब देखिए जब हम ब्लू लिटमस पेपर को
किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। जब रेड लिटमस पेपर को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ब्लू को जब एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक इंडिकेटर्स। टर्मरिक जो होता है, जैसे आप हल्दी देखते हैं, वो येलो कलर का होता है। जब हम उसे एसिड्स में डालेंगे तो येलो कलर ही रहेगा, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा और न्यूट्रल में येलो कलर ही रहेगा। नाउ रेड कैवेज। रेड कैवेज ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर्स है जो ग्रीन कलर का होता है। हम जब उसे एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो वो जो ग्रीन कलर का जो रेड कैवेज था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट चाइना रोज़। चाइना रोज़ भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है। चाइना रोज़ को जब हम एसिड्स के अंदर डालेंगे तो डार्क पिंक मतलब मेजेंटा कलर का हो जाएगा और बेस के अंदर डालते ही चाइना रोज़ को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारा फिनोप्थिलीन आ गया। फिनोप्थिलीन हमारा क्या एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। जब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर्स को हम किसी एसिड के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा और बेस के अंदर डालने पे वो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। जैसे ही हम उसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो पिंकिश रेड कलर हो जाएगा और बेस के अंदर डालते ही मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हर दिन अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे ट्रीटिंग द इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा टू मच एसिड इन स्टमक, जब बहुत ज़्यादा एसिड आपके स्टमक में हो जाता है तो आपको इनडाइजेशन होता है। उसे न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, कुछ एंटी एसिड्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब आप खाना खा लेते हैं और अब खाना आपका ऊपर आने लगता है, इनडाइजेशन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट ट्रीटिंग अनस्टिंग। जैसे आपको अनस्टिंग कर लेता है, काट लेता है, तो वो क्या रिलीज़ करता है, एक फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करता है हमारे स्किन के अंदर, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसे किसके साथ रब करते हैं, बेकिंग सोडा के साथ रब करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। और आप कैलामाइन यूज़ कर सकते हो कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन को हम क्या बोल सकते हैं, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट सॉइल ट्रीटमेंट। अगर हमें सॉइल को ट्रीटमेंट करना है, जैसे कोई सॉइल बहुत एसिडिक और बेसिक हो जाए तो उसमें प्लांट क्या अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो एक्सेसिव सॉइल जो होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एसिड हो गया है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एसिड सॉइल के अंदर हो जाए तो उसे ट्रीट कर सकते हैं किसी बेस के साथ। तो बेस जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्लेक्ड लाइम है। एंड बेसिक कैन बी ट्रीटेड विद एडिशन ऑफ कंपोस्ट। अगर मान लीजिए सॉइल बहुत बेसिक है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कैसे, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके, मतलब कंपोस्ट बना के। नेक्स्ट है in the treatment of tooth decay. If we do not brush our teeth after eating, the bacteria in the food will get converted into acids. अगर हम अब ब्रश मतलब खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको एसिड्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमको टूथ डिके होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब टूथ डिके होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना। उसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, करते हैं ना। नेक्स्ट ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स इफ इट इज रीचेज अ वाटर बॉडी, द एसिड्स विल किल द एक्वेटिक लाइफ।
मतलब जो फैक्ट्री वेस्ट होता है कंटेन करता है एसिड, अगर वो वाटर बॉडी तक रीच करता है तो एसिड्स अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वेस्ट में हो गया तो उससे क्या होते हैं, एक्वेटिक लाइफ को, जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ होने लगती है। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी बेस का यूज़ करते हैं, और वो बेस हमारा क्या है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ व्हाट इज दिस न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस एंड देयर इज अ इवेल्युएशन ऑफ हीट। तो जब भी कोई एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके आपको क्या मिले, सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, मतलब देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट, इवेल्युएशन ऑफ हीट, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आप रिएक्शन दे रखा है, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, एक एसिड जैसे आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस आपका NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करने के बाद आपको सॉल्ट NaCl मिला प्लस वाटर H2O प्लस देयर इज अ रिलीज ऑफ heat, evaluation of heat. An acid and a base neutralize each other and form salt. एसिड और बेस एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सॉल्ट, और वो हमारा सॉल्ट क्या हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और न्यूट्रल इन नेचर। नाउ स्टूडेंट, वी हैव completed our chapter. Thank you so much to all.